नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं रजनी, सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स, और ये हमारा हिंदी का चैनल है। अभी काफी टाइम हो गया आज वीडियो डाल रही हूँ। अब से मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर यहाँ पर वीडियो डाल सकूं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा बिहेवियर्स के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं हिंदी चैनल से, इंग्लिश चैनल से, कि बच्चे के बिहेवियर्स का क्या करें। उसको कुछ भी, उसको पढ़ने के लिए बोलो तो चीखने लगता है, चीजें पटक के फेंक देगा, काम नहीं करेगा, बात नहीं सुनेगा, किसी की आंख में नहीं देखेगा, बहुत रोता है, शोर मचाता है, नहीं सुनता है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए क्या होता है, जब एक बच्चे को ऑटिज्म है तो उनको बहुत इस चीज की तकलीफ होती है कि वो अपनी बात नहीं बता पाते, एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? झुंझलाहट। क्योंकि वो उनके ऑटिज्म की वजह से उनमें वो वाली एबिलिटी या क्षमता, यूं कह लीजिए, थोड़ी कम होती है। कि पहले तो कई बच्चे तो बात नहीं कर पाते, और फिर जब वो बात करते हैं तो वो कौन से शब्द के पीछे क्या लगाना है जिससे बात बता सकें, वो उनके लिए मुश्किल हो। तो वो अपनी बात समझा नहीं पाते, उन्हें ये समझ नहीं आता मैं कैसे बताऊं कि मेरे को क्या चाहिए। कई बार ये भी होता है कि बच्चा अटेंशन मांग रहा है। अब अटेंशन तो हर बच्चा मांगता है, हर बच्चा मांगता है। न्यूरोटिपिकल बच्चा क्या करेगा? उसको आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। देखो देखो मम्मी, मैंने ये क्या लिखा, मैंने ये क्या स्नेक बनाया, मैंने बोट बनाई, देखो मैंने ये क्या किया, अच्छा मैं आपको ये पोएम सुनाता। वो आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब हमारा बच्चा भी हमारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतनी भाषा ही होती तो ऑटिस्टिक नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि थोड़ा बहुत कुछ मम्मी या कुछ, लेकिन पूरा नहीं बोल पाता कि देखो मैंने ये बनाया है, या मेरे को ध्यान दो, या मेरे को सुनो। तो बैठे बैठे क्या करेगा? उठा के इसको फेंक देगा। जैसे ही इसको फेंकेगा तो मम्मी एकदम पलट जाएगी, ये क्या किया? अभी तक तो मम्मी देख भी नहीं रही थी उसको, लेकिन जैसे ही फेंका तो मम्मी पलट गए। तो उसको क्या समझ आई? अगर मम्मी की अटेंशन चाहिए तो चीजें फेंक दो, ये पलट के आए। तो हमने क्या किया, एक तरीके से उसे ट्रेनिंग दे दी कि बेटा चीजें तोड़ता रहो, मैं तुझे अटेंशन देती रहूंगी। फिर हम उसके थप्पड़ भी जड़ देंगे, फिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्यों किया, पर हम जब तक अटेंशन देते रहेंगे तब तक वो हटने वाला नहीं। और जितने साल हम ये करते रहेंगे ना, उतना ज्यादा उसका बिहेवियर पक जाएगा। इसलिए हमारे लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को गलत चीज पे अटेंशन ना दें। अब खाली हम अटेंशन नहीं देंगे तो वो अलग अलग चीजें ट्राई करेगा। आज ये फेंक रहा है, कल को सर मारेगा, कहीं तो हम अटेंशन देंगे ही देंगे। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे की खून निकल रहा है और हम अटेंशन ना देने की बात कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता है ना। तो क्या करने की जरूरत है? हमें बच्चे को मोटिवेट रखने की जरूरत है। मोटिवेट मतलब खुश रखने की जरूरत है कि उसकी भी बात सुनी जा रही है। अगर उसकी बात सुनी जा रही है तो डेफिनेटली वो ये नहीं करेगा कि बात सुनाने के लिए कोई चीज फेंके। और बात सुनी जा रही के लिए क्या है जरूरी? उसको भाषा सिखाना। तो अगर वो वर्बल है तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लेसमेंट बिहेवियर, यानी कि हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसके तोड़ने, फेंकने, काटने को रिप्लेस कर रहे हैं सही शब्दों से। तो जैसे ही वो चीज फेंकेगा हम उसको अटेंशन नहीं देंगे। हमने चीज को साफ किया, अगर कांच टूटा था या कुछ था उसको भी साथ लगाया, साफ करवाया, उसको डांटा फटकारा नहीं, एकदम अटेंशन नहीं देंगे। और फिर बोलेंगे आप मम्मी को बोलोगे, पहले बोलो ये टूट गया। तो धीरे धीरे वर्ड्स देना शुरू करेंगे। फिर इसमें होता है एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। पहले क्या हुआ, उसकी वजह से क्या बिहेवियर हुआ, और फिर उसको नतीजा क्या निकला। एंटीसीडेंट क्या था, पहले क्या हुआ, बिहेवियर क्या बिहेवियर दिया बच्चे ने, और कॉन्सिक्वेंस क्या नतीजा निकला। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसने जो ये कब फेंका, ये क्यों फेंका, इसको क्या चाहिए था। अगर हमको ये नहीं पता है
तो हम इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट बिहेवियर नहीं दे पाएंगे। तो मान लीजिए उसने ये कप इसलिए फेंका क्योंकि हम उससे ये वर्कशीट कराना चाहते, तो हमने बोला कि बेटा वर्कशीट करेंगे, चलो बैठ लिखेंगे, क ख लिखेंगे, ABC लिखेंगे, कुछ भी करेंगे। उसने उठा के कप फेंक दिया। अब हम कप संभालने में बिजी हो गए, उसको डांटा, उसके थप्पड़ लगा दिया, शोर मचा दिया, सब कुछ हो गया। उधर से पिताजी चिल्ला रहे, उधर से दादा दादी गुस्सा कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं अरे मत डांटो बच्चा है, जो भी कुछ हुआ, लेकिन बच्चे की जान छूट गई इस वर्कशीट से। अगली बार वो डेफिनेटली इसको फेंकेगा क्योंकि उसको जान छुड़वानी है। तो हम क्या करेंगे, वर्कशीट से जान नहीं छोड़ने देंगे, बोलेंगे सफाई तो हम कर लेंगे, देखते हैं अभी कर लेते हैं सफाई, पर क्योंकि तुमने कप फेंका है ना, अब तुमको 1 नहीं 5 पेज लिखना है, चलो बैठ जाओ। अब वो जितना मर्जी ऊंचा ऊंचा रोए, कुछ दिन आपको बहुत मुश्किल आएगी, आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चा कोशिश करेगा कि रो के किसी तरीके से सर मार के आपको काट के बाल खींच के निकल जाए, पर आप टस से मस नहीं होंगे। अगर वो कोई चीज अवॉइड करने के लिए कर रहा है तो आप उस चीज को अवॉइड करने नहीं दोगे, आप पकड़ के रखोगे कि नहीं, जब तुम्हें कहा ये करना है तो बेटा करना है, यहाँ बैठो और करो। सबसे पहले तो ये, फिर दूसरी चीज रिप्लेसमेंट बिहेवियर, भाषा देंगे। हम बोलेंगे मम्मी को बोलो मैं थक गया और नहीं करना, बोल बेटा बोल बेटा। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो कार्ड्स बनाएंगे हम, स्टॉप, टायर्ड या थक गया, तो ऐसे पेक्स के कार्ड बनाएंगे, कार्ड के ऊपर फोटो होगी, तो बच्चे को बोलेंगे फोटो दिखाओ। हाँ, और जैसे बच्चे ने वो फोटो दिखाई हम काम रोक देंगे, बोलेंगे जाओ 5 मिनट खेल के आ जाओ, और या खुद उसे ले जाएंगे कहीं, थोड़ा खिलाया, फ्रेश हुआ, वापस आ गया। ऐसे बोलेंगे पहले मम्मी को बोलो मैं थक गया और नहीं करना। अब जैसे बच्चे ने ये बोला हम बोलेंगे ठीक है थोड़ी सी छुट्टी, तो बच्चे को क्या समझ आएगा, ये फेंकने से इससे जान नहीं छूटती है, मुंह से बोलने से छूटती है। फिर बोलेंगे मम्मी की बात मानोगे तो ये गिफ्ट मिलेगा। रीइंफोर्सर्स भी रखेंगे, तो हम क्या है, कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू, तुमने क्या किया और तुम्हें क्या मिला। बच्चे को ये बहुत समझ होती है, ऑटिज्म के बच्चे को, मैंने क्या किया और मुझे क्या मिला, ये ज्यादा ही समझ होती है। मैंने सर मारा और फिर मुझे टॉफी मिली, सर मारना है ये बच्चे ने पक्का कर लिया है ना। तो अब हम क्या समझा रहे, मैंने सर मारा तो टॉफी तो नहीं ही मिली, ऊपर से 5 पेज ये भी किया, ऊपर से पोछा भी लगाना पड़ा। अगली बार मैं सर नहीं मारूंगा क्योंकि ये काम नहीं करता। तो कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस को समझते हुए, उसकी हिंदी मुझे नहीं आती, एंटीसीडेंट मतलब पहले क्या हुआ, बिहेवियर मतलब जो बिहेवियर दिया, और कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका नतीजा बच्चे को क्या निकला। उसको हर हाल में जिस चीज के लिए उसने वो बिहेवियर किया वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। जितना मर्जी वो रोए, 2 दिन खाना मत खाए, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बच्चा 2 दिन खाना ना खाए। हाँ, एक आधा मील वो मिस जरूर कर लेगा। आपको स्ट्रांग रहना है और आपको उसको तब तक वो चीज नहीं देना है जब तक वो आपकी बात नहीं सुनता। और आप बोलेंगे आप मम्मी की बात सुनोगे, मम्मी आपकी बात सुनेगी। और खूब सारे टॉयज लाके पर्स में रखिए, छोटे छोटे 30-30 रुपए वाले जो सिग्नल पे मिलते हैं ना, ऐसे वो ऐसे आगे को जाएगा। कुछ बॉल छोटी सी, कोई ऐसे लाइट एंड साउंड वाला, कोई बतख ऐसी हिलने वाली, जमीन पे ऐसे ऐसे चलने वाली, जो कि टूट जाए तो कोई बुरा भी ना लगे। वैसे खिलौने लाके अपने पर्स में भरिए, बोले देखो मेरे पास क्या है, तुम बात सुनोगे ये मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चे को खामखा सारा दिन मोबाइल पर मत लगाइए कि नहीं दिया तो ये बवाल करेगा, तो हम इसे दे दें। क्योंकि उससे देखिए, मोबाइल एक छुरी की तरह, आप छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी का पेट भरने के लिए और किसी का पेट फाड़ने के लिए भी, है ना, गलती छुरी की नहीं है। वही वाली बात है, आप मोबाइल का इस्तेमाल करिए, उसको इंग्लिश सिखाइए, उसको मैथ सिखाइए, उसको ईवीएस सिखाइए, समझ में आता है। आप मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि नहीं तो वो तांडव करेगा इधर और घर की शांति खत्म हो जाएगी, ये गलत है। होने दीजिए घर की शांति, पर देना नहीं, है ना, हिसाब से देंगे, जो हम कराना चाहते हैं वो कराने के लिए देंगे और सिखाएंगे बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चे के बिहेवियर को नियंत्रित करेंगे। आप एक टाइम टेबल बनाएंगे, जब आप टाइम टेबल बनाएंगे हर रोज उस टाइम पे बैठाएंगे उसको, आपके वर्कशीट्स आप रेडी रखेंगे, आप रोने धोने पर बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे, काम खत्म कराए बगैर उठेंगे नहीं। ये नहीं सोचना इतना तो रो रहा था इसने सीखा क्या,
उसने ये सीखा कि जब मम्मी कहती है काम करो तो काम करना है। सबसे पहले तो ये सीखना जरूरी है। जब ये सीख लिया उसके बाद आप बैठा के सिखा भी सकेंगे। इसके लिए काम पूरा किए से पहले आप उठेंगे नहीं और रीइंफोर्सर्स रखेंगे। अच्छा काम करने पे बहुत तारीफ देंगे, रीइंफोर्सर देंगे, तालियां बजाएंगे, ताकि बच्चे को समझ में आए उस भाषा में जिसमें उसको समझ में आता है। वो क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या मिल रहा है। ये चीज सबसे ज्यादा समझ में आती है ऑटिस्टिक बच्चे को। तो मैं बात मान रहा हूं, मेरे को टॉय मिल रहा है। मैं बात मान रहा हूं, मेरे को प्यार मिल रहा है। जैसे ये कह रहे हैं वैसे सुन रहा हूं, तो मेरे को बहुत सारा कुछ, मेरी केयर हो रही है, अटेंशन मिल रही है, तो मैं ऐसे ही कर लूं। ये ऐसे करूंगा तो मेरे को फायदा। बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने सुना है ये जानबूझ के चिढ़ाने के लिए करता है। अरे उसको इतनी समझ होती तो ऑटिज्म नहीं होता। वो जानबूझ के चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। उसको ये पता है, उसको आपके दिमाग की स्थिति नहीं समझ आ रही है कि आपके लिए ये चीज गलत है। उसको पता है मुझे बॉल चाहिए थी, ये नहीं दे रही थी, मैंने काट लिया तो बॉल मिल गई, अब अगली बार क्यों नहीं काटे, है ना। तो वो कुछ आपके खिलाफ जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि लैंग्वेज है नहीं यूज करने के लिए। या तो बिल्ड करो, अगर आप लैंग्वेज बिल्ड करोगे तो सीखेगा तो इस्तेमाल करेगा। और उसकी समझ कैसे है, मैंने लैंग्वेज बोली, मेरे को चीज मिली, अगली बार बोलना है। अभी मैंने सर मारा, मेरे को चीज मिली, अगली बार सिर मारना है, तो उसकी कसूर नहीं है ना। इस तरीके से बिहेवियर्स को चेंज कीजिए और मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपको कितना फायदा मिला। और कोई अगर सवाल है तो अब से मैं रेगुलर इस चैनल पर वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करूंगी।